हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पढ़ाई। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप गाइस सभी अच्छे होंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के लेक्चर अपलोड करने वाले हैं गाइस। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं गाइस, जो बीटेक फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। बेसिकली जो हम सिलेबस कंसीडर करने वाले हैं वो हमारा एक ट्यूब का होने वाला है गाइस। तो चलिए हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। गाइस आ चुके हैं अपने सिलेबस पर। तो गाइस सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा रिवाइज्ड स्ट्रक्चर बीटेक फर्स्ट ईयर कॉमन, यानी गाइस बीटेक के सभी ब्रांचेस का सिलेबस फर्स्ट ईयर में सेम ही होता है सभी सब्जेक्ट का। और आपको नीचे दिख रहा होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, यानी हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ का ही सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट के सिलेबस पर पहुंचते हैं। तो गाइज आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स और इनके गाइज क्रेडिट्स दिख रहे होंगे। तो गाइज हम अपने सिलेबस पर आ चुके हैं। जो हमारा सिलेबस ऊपर दिख रहा होगा आपको, इंजीनियरिंग फिजिक्स और रिवाइज स्ट्रक्चर बीटेक फर्स्ट ईयर। वो गाइज आपको साइड में दिख रहे होंगे हमारा सब्जेक्ट कोड होता है गाइज ये। तो गाइज ये हो गया हमारा सब्जेक्ट कोड, ये हमारा सब्जेक्ट का नेम, ये हमारे क्रेडिट जो आपको स्कोर करने पर मिलते हैं एग्जाम्स में। ये गाइज हमारे लेक्चर आवर हो गए, ये हमारे लेक्चर आवर हो गए, यानी इतने लेक्चर्स में यह सिलेबस कंप्लीट कराना होता है जो कॉलेज में टीचर्स होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं उन्हें। तो गाइज चलिए इसकी यूनिट देख लेते हैं, कितनी यूनिट हमें इसमें कवर करनी है। तो गाइज इसमें जो यूनिट हैं वो दी हुई हैं गाइज, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट, यानी गाइज टोटल 5 यूनिट यहाँ पर हमें दी गई हैं जो हमें इसमें सिलेबस में कंप्लीट करनी है। और गाइज लास्ट में कुछ रेफरेंस बुक्स दी हुई हैं, या दी हुई हैं ये, जैसे कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ऑर्थर बेजर, एमसी ग्रोहिल। गाइज ये हमारी कुछ रेफरेंस बुक्स दी हुई हैं, उनके राइटर के नाम दिए हुए हैं। जिस बुक्स में लैंग्वेज अच्छी लगे वो आप लेकर उससे सिलेबस अपना पढ़ सकते हैं। तो गाइज हम तो डेली वाइज सिलेबस को करने वाले हैं, तो गाइज आई होप आपको बुक्स की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो गाइज चलिए अपना यूनिट फर्स्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो गाइज फर्स्ट लेक्चर होने वाला है हमारा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के ऊपर, और इसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक होने वाला है फ्रेम ऑफ रिफरेंस। नेक्स्ट टॉपिक इनर्शिया एंड नॉन इनर्शिया फ्रेम्स, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम और मासलेस पार्टिकल्स। ये हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस होगा और ये टॉपिक हम सीक्वेंस वाइज कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गाइस सेकंड यूनिट का सिलेबस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हमारा सेकंड यूनिट का नाम है। इसमें हमें सिलेबस क्या कवर करना है गाइस, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट, मॉडिफाइंग इक्वेशन फॉर द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। गाइस ये हमारी इक्वेशन होती हैं जो हमें प्रूव करनी है, ये पूरा नाम उसी इक्वेशन का दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सवेल इक्वेशंस इन वैक्यूम एंड नॉन कंडक्टिंग मीडियम, यानी वैक्यूम में और नॉन कंडक्टिंग मीडियम में मैक्सवेल इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। नेक्स्ट आ जाता है गाइस हमारा एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, पॉइंटिंग वेक्टर एंड पॉइंटिंग थ्योरम,
explain electromagnetic waves in vacuum and their transverse nature. Relation between electric and magnetic field of electromagnetic wave, energy and momentum carried by electromagnetic wave, resultant pressure and skill depth. तो ये गाइज हमारा सेकंड यूनिट का सिलेबस यहाँ पर हो जाता है। चलिए अपनी नेक्स्ट यूनिट थर्ड यूनिट देख लेते हैं। तो गाइस थर्ड यूनिट आ जाती है हमारी क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी, यानी ब्लैक बॉडी जो सभी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर लेती है उसके बारे में। वो गाइस रेडिएशन स्टीफन्स लॉ पढ़ने वाले हैं, वेन्स लॉ पढ़ने वाले हैं, रेलिंग्स जीन्स लॉ पढ़ने वाले हैं, प्लैंक्स लॉ पढ़ने वाले हैं, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पढ़ने वाले हैं, दोहरी प्रवृत्ति जो होती है वेव पार्टिकल की, मैटर पढ़ने वाले हैं, मैटर वेव्स, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन ये पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर वन डायमेंशन इन बॉक्स, वन डायमेंशन के लिए ये इक्वेशन प्रूव करनी पड़ती है वो पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट में कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने फोर्थ यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं गाइस वेव ऑप्टिक्स के बारे में, यानी कोहेरेंट सोर्सेज और इंटरफेरेंस इन यूनिफॉर्म एंड वेज शेप्स थिन फिल्म्स। नेक्स्ट नेसेसिटी ऑफ एक्सटेंडेड सोर्सेज, न्यूटन्स रिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, फ्रांसफर्स डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट एंड डबल स्लिट, एब्सेंट स्पेक्ट्रा ये पढ़ने वाले हैं, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ने वाले हैं, स्पेक्ट्रा विद ग्रेटिंग एंड डिस्पर्सिव पावर पढ़ने वाले हैं गाइस, रिजोल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग, रिले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन पढ़ने वाले हैं, रिजोल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी गाइस यूनिट 5 फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेज़र। इसमें हम पढ़ने वाले हैं गाइस ऑप्टिक्स के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, एक्सेप्टेंस एंगल, न्यूमेरिकल एपरेचर, नॉर्मलाइज फ्रीक्वेंसी, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्शन इन ऑप्टिकल फाइबर्स, लेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, लेजर भी इसमें कुछ पढ़ने वाले हैं गाइस, स्पॉन्टेनियस एंड साइमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन पढ़ने वाले हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट्स पढ़ने वाले हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन ये पढ़ने वाले हैं गाइस। नेक्स्ट देख लेते हैं वेरियस लेवल्स ऑफ लेज़र, यानी लेज़र पढ़ने वाले हैं, रूबी लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र और लेज़र की एप्लीकेशन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गाइस। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम पढ़ने वाले हैं अपने सभी टॉपिक्स को, और कुछ भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। हम इस तरह से पढ़ने वाले हैं गाइस कि आप एग्ज़ाम में पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिख सकें और इजी मेथड में आप याद भी कर सकें। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।